नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। सुनिए तेनालीराम की कहानी। एक बार विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय को एक अमीर व्यापारी ने कीमती सोने के कंगन भेंट किए। वे कंगन बहुत ही सुंदर और भारी थे। महाराज ने सोचा कि ये कंगन किसी खास व्यक्ति को ही भेंट किए जाने चाहिए। उन्होंने कंगनों को दरबार में सबको दिखाया और सोचा कि इन्हें सबसे योग्य व्यक्ति को ही उपहार स्वरूप दें। अब यह सुनकर सभी दरबारी उम्मीद कर रहे थे कि महाराज उन कंगनों को उन्हें देंगे, लेकिन महाराज ने किसी को नहीं दिया और कहा कि वे किसी परीक्षा के बाद ही ये कंगन किसी को देंगे। महाराज ने सबको अगले दिन सुबह दरबार में आने का आदेश दिया और यह कहकर कि जो व्यक्ति पूरी रात बगैर सोए बिना कुछ खाए पिए ठंडे तालाब में खड़ा रहेगा, उसी को ये कंगन दिए जाएंगे। यह सुनकर सारे दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि सर्दियों के दिन थे और तालाब का पानी बहुत ही ठंडा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यह चुनौती पूरी कर सके। तब तेनालीराम ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। तेनालीराम अगले दिन रात को तालाब में उतर गए और पूरी रात बिना किसी परेशानी के ठंडे पानी में खड़े रहे। सुबह होते ही वे बाहर आए और महाराज के पास पहुंचे। महाराज को यकीन नहीं हो रहा था कि तेनालीराम ने यह कठिन परीक्षा कैसे पूरी की। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे ये पूरी रात तालाब में बिताई? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, तालाब के पास दूर एक जलती हुई मशाल की हल्की सी रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। उसी से मुझे हिम्मत मिली और मैं पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। यह सुनकर दरबार के कुछ दरबारी तेनालीराम को गलत साबित करने का मौका पा गए। उन्होंने कहा, महाराज, तेनालीराम ने तो मशाल की गर्मी लेकर यह काम किया है। इसका मतलब ये परीक्षा सफल नहीं मानी जाएगी। महाराज ने भी सहमति जताई और कहा कि तेनालीराम को कंगन नहीं दिए जाएंगे। तेनालीराम ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और अगले दिन सुबह महाराज को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। महाराज ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और सुबह तेनालीराम के घर पहुंचे। तेनालीराम ने महाराज को एक कमरे में बिठाया और कहा, महाराज, थोड़ी देर रुकिए, भोजन बन रहा है। महाराज इंतजार करते रहे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी भोजन नहीं आया। जब महाराज ने देखा कि बहुत देर हो गई है, तो उन्होंने तेनालीराम से पूछा, अरे, भोजन अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, भोजन तो पक रहा है। महाराज ने रसोई में जाकर देखा तो हैरान रह गए। तेनालीराम ने एक ऊंची छड़ी पर हांडी लटकाई थी और नीचे जमीन पर आग जलाई थी। इतनी दूरी पर हांडी में भोजन पकना असंभव था। महाराज ने कहा, तेनालीराम, इतने दूर आग रखकर खाना कैसे पकेगा? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे तालाब में खड़े होकर मैंने मशाल की हल्की सी गर्मी से रात बिताई थी। महाराज को तेनालीराम का इशारा समझ में आ गया। उन्होंने अपनी गलती मानी और तेनालीराम को सोने के कंगन उपहार स्वरूप दिए। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर सभी को चौंका दिया और महाराज का सम्मान भी जीत लिया। धन्यवाद।